शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, क्या होती है आज हम सीखते हैं परिमेय तथा अपरिमेय। परिमेय तथा अपरिमेय। तो परिमेय अपरिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या a बटा b होती है। a बटा b, इसे क्या बोलते हैं हम? अंश। इसे क्या बोलते हैं हम? अंश। ठीक, इसे बोलते हैं हर। इसे क्या बोलते हैं हम? हर। ठीक है, तो वह संख्या जो अंश बटे हर के रूप में होती है उन्हें हम परिमेय संख्या बोलते हैं। और जो संख्या अपरिमेय अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जो ए बटा बी के रूप में नहीं होती। ठीक है, ए बटा बी के रूप में नहीं होती है। ठीक है, जैसे हमारी कोई संख्या, ठीक है, मैं पहले परिमेय संख्या बताता हूँ। परिमेय संख्या क्या होती है? जैसे हमारी कोई दो है, ठीक है, तो √2 है। दो हमारी क्या है? ये दो। दो के नीचे हम एक लिख सकते हैं क्योंकि एक ही बार है। ठीक है, तीन है, ये तीन नहीं। या हमारी कोई संख्या है चार। चार के नीचे हम क्या लिख सकते हैं? एक। क्या लिख सकते हैं? एक। ठीक, अब ऐसी अगर हमारी कोई संख्या है √2, क्या है? √2, तो √2 के नीचे हम एक नहीं लिख सकते। √2 के नीचे एक नहीं लिख सकते। ठीक है, ये हमारी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये कौन? √2 क्या होती है? हमारी एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, और यदि किसी भी जैसे हमारी संख्या आ गई, ठीक है, अच्छा ये परिमेय, बताइए रूट है, ये परिमेय संख्या है या नहीं है? ये परिमेय संख्या है क्योंकि ये स्क्वायर है। चार क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर का हम वर्गमूल करेंगे तो कितना जाएगा हमारा? दो। और दो एक हमारी परिमेय संख्या है। दो एक परिमेय संख्या है। ठीक, इसी प्रकार से यदि हम पाँच ले लेते हैं, क्या लेते हैं? पाँच। पाँच के एक हमारी अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे हम एक नहीं लिख सकते। ये पाँच जो है, √5, इनके नीचे हम एक नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर हम यदि रूट ना हो किसी भी संख्या के नीचे एक हम लगा सकते हैं, लेकिन रूट ऊपर हो और नीचे हम एक नहीं लगा सकते, ये हमारी गलत अवधारणा हो जाती है। ठीक है, अब होती है अपरिमेय। क्या होती है? अपरिमेय। जैसे हमारी संख्या है √3। √3 क्या है? हमारी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे किस रूप में नहीं लिख सकते? ए बटा बी के रूप में नहीं लिख सकते इसे। ठीक है, इस रूप में ये नहीं लिख के, इसके नीचे हम एक लगा ले तो भी, क्योंकि इसके नीचे एक हम नहीं लगा सकते। ठीक है, नेक्स्ट संख्या परिमेय तथा अपरिमेय। बताइए √9। √9 क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं है? ये परिमेय संख्या है या नहीं है? जी हाँ, ये परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या क्यों? क्योंकि इसके ऊपर लग रहा है रूट। स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर, सॉरी, वर्गमूल करेंगे। क्या कर देंगे? वर्गमूल। वर्गमूल करेंगे तो ये हट जाएगा, तो हमारा कितना जाएगा? तीन। कितना हो जाएगा? तीन। और तीन क्या है? हमारी एक परिमेय संख्या है, इसे हम ए बटा बी के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हमने ले लिया छः, √6। √6 हमारी कैसी संख्या बताओ? √6 क्योंकि ये किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है, तो इसका वर्गमूल भी नहीं निकल सकता। निकल सकता है लेकिन घनमूल बिल्कुल करेक्ट नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये भी क्या हमारी अपरिमेय, ये भी कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक, एक संख्याएं होती है, संख्या। ठीक है, दो, जैसे हमारी संख्या है 4 और 3, कोई संख्या होती है। ठीक है, संख्या मैंने साथ पिछली क्लास में पढ़ाया है मैंने, शांत तथा अशांत। शांत, शांत संख्या तथा अशांत। अशांत संख्या पिछली क्लास में मैंने बताया, इससे पिछली क्लास में जाके देख लें। ठीक है, शांत संख्या
शांत संख्या किसे कहते हैं? हमें कोई संख्या 25 है, कोई संख्या कितनी है? 25। उसे हमें कैसा भाग करनी है? 8 से भाग करनी है। 8 तिया 24, 8 तिया 24, ये बचेगा 8 एकम 8, 8 दूनी सॉरी 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितना बचेगा हमारा? 16 4, 8 पंजे 40। ये संख्या यानी कि 25 जो संख्या है, ये हमारी कैसी संख्या है? ये परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से अगर हमारी संख्या आ गई, हमारी ऐसी संख्या आ गई जो कभी 11, कितनी होगी? 11 नहीं 11 33, कितनी है? 33। 33 को हम 3 से भाग, 3 से 3 को 3 3 6, 11 33, ये 7.100 है। कितना है? 100। 100 को हम इधर 3 से भाग करेंगे ना, 100 को 3 से भाग करेंगे तो कितने? 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये 3 ही 3 आते जाएंगे। कितने? 3 3, 3 ही 3 आते हैं, तो ये आशांत है। ये कौन सी संख्या है? आशांत। ये कौन सी? आशांत। और अशांत संख्या हमेशा कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। अशांत संख्या अपरिमेय संख्या होती है और शांत संख्या परिमेय संख्या होती है। किस प्रकार से? ये 18 है। कितना है? 18। 18 को यदि हम 4 से भाग करते हैं तो 8 4 चौक 16, कितना बचेगा? 2 पॉइंट ला के 5, ये 4.5 है। ये हमारा शांत है। ये कैसी संख्या है? शांत। और अशांत संख्या कौन सी है हमारी? 11 है। कितनी है? 11। यदि हम 11 को 3 से भाग करके देखें, 3 तिया 9, 2 बचेगा, 3 छंग 18, 2 बचेगा, 3 छंग 18, 3 11/3